नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और ख़ास खबर। हमने पिछले 6 अगस्त को एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाई थी जिसमें भाईंदर पश्चिम के गीता नगर में वालचंद प्लाजा बिल्डिंग में एक चौबे परिवार ने 6 पुलिस वालों पर गर्म खौलता हुआ पानी डालकर गंभीर रूप से जख्मी किया था। मामला यह था कि ये जो चौबे परिवार है वो एक मकान मालिक के मकान में पिछले कई महीनों से गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके रह रहा था। ना तो वो मकान मालिक को किराया दे रहे थे और ना ही वो मकान खाली कर रहे थे, जिससे तंग आकर मकान मालिक ने भाईंदर पुलिस थाने में उनकी शिकायत की। शिकायत के बाद जब पुलिस मौके पर आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तब इस चौबे परिवार ने गर्म खौलता हुआ पानी पुलिस वालों पर उड़ेल दिया, जिसमें पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए। उसके बाद पुलिस वालों ने चौबे परिवार पर मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। 8 अगस्त तक चौबे परिवार को पुलिस रिमांड में रखा गया। उसके बाद न्यायालय ने चौबे परिवार को जेल कस्टडी दी थी। लेकिन अब इस मामले में बहुत ही धक्कादायक और सनसनीखेज बात सामने आई है कि इस चौबे परिवार के जो सबसे बड़े मुखिया थे अजय चौबे, जिनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, उनकी जेल कस्टडी में मृत्यु हो गई है। जी हाँ, जेल कस्टडी के दौरान अजय चौबे की तबीयत बिगड़ी और उन्हें थाने के सामान्य रुग्णालय में जब भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, जहां पर आरोपियों में से जो मुख्य आरोपी है अजय चौबे की मौत हो गई है। अब इस मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर अजय चौबे की मौत कैसे हुई। पिछले 6 अगस्त को भाईंदर वेस्ट के वालचंद प्लाजा में एक घटना हुई थी, उसके आप खुद साक्षीदार हैं, आपके सामने ही वो घटना हुई थी। अब जानकारी मिली है कि उस घटना का जो मुख्य आरोपी था उसकी जेल में मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक परिवार पूरा इसमें बर्बाद हो गया है। पूरा परिवार आज जेल में है, जिसका मुखिया आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस एक आपराधिक घटना में इस तरह से एक परिवार बर्बाद होना कहाँ तक उचित है और आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? ये जो परिवार है इनका वैसे भी गीता नगर में पहले भी ऐसे किस्से हुए और घर के मालिक ने 4 FIR नोंद किया हुआ। 1,90,000 रुपया उन्होंने भाड़ा दिया नहीं, मेंटेनेंस भरते नहीं थे, लाइट बिल केवल इसलिए भरते थे क्योंकि उनको वहाँ रहना है। बिल्डिंग के सोसाइटी वालचंद प्लाजा सोसाइटी के पदाधिकारियों का भी शिकायत था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इसका मतलब इनका गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका बेटे का अगर 10 साल पुराना अगर आप प्रोफाइल देखोगे, अजय चौबे जी का परिवार का प्रोफाइल देखोगे फेसबुक के ऊपर, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर लता मंगेशकर जी का नहीं रखा था, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी का इन्होंने प्रोफाइल रखा। तो ये सब की जानकारी नहीं होने के कारण घर का मालिक बेचारा परेशान हो गया और वो केवल शिकायत करता रहा पुलिस स्टेशन में आकर, क्योंकि वो लोग सामान्य नागरिक थे। और पुलिस के ऊपर ऐसा गर्म पानी से जानलेवा हमला होना, पुलिस पंचनामा करने को गई तो दरवाजा नहीं खोल रहे। उस लड़के के हाथ में क्रिकेट का बैट है और वो पुलिस के ऑफिसरों से बात कर रहा है, घर के अंदर से, घर के बाहर से। अगर देखिए, देश में कानून को अगर पालन करना है तो दोनों तरफ का देखना रहता है। यहाँ तो बाकायदा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और भाड़ा नहीं भरना। अब यहाँ पर आम आदमी को मीरा भाईंदर में घर के मालिकों को डर लगना शुरुआत हुआ। एक बार घर बंद रहे तो चलेगा, पर किसी को भाड़े पे नहीं देना। इस प्रवृत्ति के पीछे लोकल नगर सेवक हो सकते हैं, लोकल विधायक लोगों का भी हाथ हो सकता। ये अचानक चौबे परिवार गीता नगर में ऐसे 2-3 किस्से कर बैठा कि घर का कब्जा करना, भाड़ा नहीं देना, उल्टा घर खाली करने के लिए पैसा मांगना। इस प्रवृत्ति के लोगों को कहीं ना कहीं उनके ऊपर अंकुश लगना ज़रूरी था, लेकिन पुलिस के ऊपर इस तरह से गर्म पानी फेंकना, गर्म तेल गैस पे रखा था बोले सिलेंडर फेंका गया। आज वो फ्लैट भी घर मालिक के ताबे में नहीं है, बल्कि पुलिस उसको, घर के मालिक को भी उसकी पोजीशन नहीं दे रही है। अब घर के मालिक को ऑर्डर ऑफ इविक्शन लेने के लिए भी थाना, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय में जाना होगा। उससे अच्छा तो हर घर का मालिक यही सोचेगा कि भाई घर बंद रखना अच्छा, बल्कि भाड़े पे मत दो किसी को। और एक परिवार के कारण एक परिवार
उजड़ गया। आपकी बात सही है कि परिवार का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम लाने वाला घर का प्रमुख का ही जेल के कस्टडी में देहांत हुआ और उसकी जांच तो पुलिस करेगी, पोस्टमार्टम होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हो गई, वो उसकी जांच करेंगे, वो विषय अलग है। लेकिन यहाँ पर घर अब कोई सामान्य आदमी बंद रखना पसंद करेगा, बल्कि किसी को भाड़े पे नहीं देगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सही साबित हो रही है कि एक चौबे परिवार एक घर मालिक को गलत तरीके से परेशान कर रहा था, उसका मकान कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। 1,19,000 रुपये किराया बन गया था, लेकिन वो किराया भी नहीं दे रहे थे और मकान भी खाली नहीं कर रहे थे, जिससे मकान मालिक परेशान हो गया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका नतीजा हमेशा गलत ही होता है। यही बात अगर अजय चौबे उसी किराए के मकान में हंसते खेलते रहते, वक्त पर किराया देते और मकान मालिक को परेशान नहीं करते, तो हो सकता है कि ये परिवार बर्बाद ना होता। लेकिन अब वो पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। परिवार का मुखिया जो बड़ा व्यक्ति है उसकी मौत हो चुकी है और बाकी पूरा परिवार आज जेल में है। अब इस बात से उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए जो अपने मकान मालिक को बेवजह परेशान करते हैं, किराया समय पर नहीं देते, या जिनकी आपराधिक मानसिकता है, या जो लोग घर को कब्जा करने की नीयत रखते हैं, उन्हें इस पूरे मामले से सबक लेने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि अजय चौबे की मौत कैसे हुई और आखिर इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।